नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट देखने वाले हैं। नमामि गंगे घाट भागलपुर जिला सुल्तानगंज, जिसे उत्तर वाहिनी गंगा घाट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बिहार राज्य के सुल्तानगंज में स्थित एक आधुनिक नदी तट सुविधा है। इसे भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प के साथ साथ इसके किनारों पर सुविधाओं में सुधार करना है। यह घाट वार्षिक श्रावणी मेला तीर्थयात्रा के प्राथमिक प्रस्थान बिंदु के रूप में विशेष महत्व रखता है। सुल्तानगंज, जिसे अजगैबीनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह शहर अजगैबीनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो एक पूजनीय शिव मंदिर है और माना जाता है कि यह प्राचीन काल का है। यह मंदिर नदी में एक चट्टानी उभार पर स्थित है और विभिन्न हिंदू किंवदंतियों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। 2014 में शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घाट को बेहतर बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और धार्मिक उत्सवों में भाग लेने वाली सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया गया था। सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट पूर्वी भारत के आध्यात्मिक जीवन में एक केंद्रीय स्थान रखता है। यह घाट श्रावणी मेले का आरंभ बिंदु है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल हिंदू माह श्रावण, जुलाई अगस्त के दौरान लाखों भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, गंगा नदी से पवित्र जल लेने के लिए इस घाट पर एकत्रित होते हैं। सुल्तानगंज अनोखा है क्योंकि यहाँ गंगा उत्तर दिशा उत्तर वाहिनी गंगा में बहती है, जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ मानी जाने वाली दिशा है। भक्त कांवड़ सजाए हुए गोफन में जल लेकर 105 किलोमीटर की नंगे पांव यात्रा करके झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं, जहां एक विस्तृत अनुष्ठान के तहत भगवान शिव को जल यह भागलपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। सुल्तानगंज गंगा घाट पर नाव लगातार राउंड लगाते दिखते हैं। गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। लोगों से अपील की जाती है कि गहरे पानी में वो नहीं उतरें और बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें। हर साल लाखों भक्त श्रावणी मेले के दौरान यहां गंगा से पवित्र जल लेने और झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर तक 100 किलोमीटर से ज्यादा नंगे पांव पैदल चलने के लिए एकत्रित होते हैं। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, महाभारत काल की किंवदंतियों और पुरातात्विक खोजों के लिए भी जाना जाता है, जो इसे प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जोड़ते हैं। यह शहर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के अंतर्गत भी आता है, जो लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए गंगा नदी के 60 किलोमीटर लंबे संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। मुख्य मंदिर अजगैबीनाथ मंदिर गंगा में एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है। भक्त देवघर की अपनी आगे की यात्रा शुरू करने से पहले यहां जल चढ़ाते हैं। नागर शैली के शिखर सहित मंदिर की वर्तमान संरचना का जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में स्थानीय राज परिवार की रानी कलावती ने करवाया था। सुल्तानगंज का संबंध लंबे समय से ऋषि झन्नु से रहा है। प्रचलित मान्यता के अनुसार जब गंगा नदी ने उनकी प्रार्थना में विघ्न डाला तो झन्नु ने क्रोध में नदी को निगल लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया, जिससे उसका नाम जाह्नवी पड़ा। शहर का पुराना नाम जहांगीरा या जन्नुगिरी, जन्नु की पहाड़ी, इसी किंवदंती को दर्शाता है। सुल्तानगंज महाभारत के महान नायक कर्ण द्वारा शासित प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सुल्तानगंज में प्रारंभिक मध्यकाल से ही निवास था। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक सुल्तानगंज बुद्ध की मूर्ति है, जो गुप्त पाल काल 5वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी की 293 मीटर ऊंची 500 किलोग्राम से अधिक वजनी तांबे की मूर्ति है। इसकी खोज 1868 में हुई थी और अब यह ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी में प्रदर्शित है। सुल्तानगंज राज्य राजमार्ग 22 द्वारा देवघर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान 2 लेन सड़क अक्सर श्रावणी मेले के दौरान जाम हो जाती है और रेलवे स्टेशन के पास बाईपास जैसे हिस्सों की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। देवघर तक 4 लेन राजमार्ग 533 करोड़ 2028 तक पूरा होने वाला। मुंगेर से सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से सबौर तक गंगा पथ गलियारा संयुक्त रूप से 10,000 करोड़ और अगुवानी सुल्तानगंज गंगा पुल का निर्माण मार्च 2026 में पूरा होने वाला है।